मेरा नाम संदीप सिंह है। मैं उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल का रहने वाला हूँ। मैं एक पहाड़ी इलाके से आता हूँ जहाँ चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ हैं और रात होने पर यहाँ का माहौल बहुत ही डरावना हो जाता है। ये कहानी मुझे मेरे नाना जी ने सुनाई थी। तो हुआ ऐसा था कि जब मेरे नाना छोटे थे तो वो यहाँ पहाड़ियों पर अपनी गाय भैंसें चराने जाया करते थे। वहीं पहाड़ियों पर ही उन्होंने अपनी एक छोटी सी कुटिया भी बना रखी थी। जब उनकी गाय भैंसें पहाड़ी पर चर रही होती थी तो वो उसी कुटिया में ही बैठ जाते थे। साथ ही बताऊं कि जंगल और पहाड़ों का इलाका होने की वजह से यहाँ बहुत ज़्यादा बर्फ़ भी होती है और गर्मियों में भी धुंध छाई रहती थी, जिसकी वजह से रास्ता भी ठीक से दिखाई नहीं देता था। तो ऐसे ही एक बार नाना जी अपने एक दोस्त के साथ अपनी गाय भैंसों को लेकर पहाड़ी पर चराने के लिए गए थे। इसी बीच नाना जी रेस्ट करने के लिए उस कुटिया में बैठ गए और बैठे बैठे उनकी आंख लग गई। लेकिन आंख लगने के बाद उनको एक सपना आया। सपने में उन्होंने देखा कि एक टांग वाला कोई लंगड़ा आदमी दो औरतों के साथ उनकी कुटिया के सामने से जा रहा है। लेकिन जाते हुए नाना को सोता देख के वो तीनों रुक गए। वो आदमी बोला कि चलो इसको भी अपने साथ ले चलते हैं। लेकिन वो तीनों जैसे ही नाना के पास उनको उठाने के लिए आए तो वो आदमी अचानक से रुक गया। बोला, अरे रुको, इसकी किस्मत अच्छी है, हम इसको नहीं ले जा सकते। चलो इसके साथ पड़े इसके दोस्त को ले जाते हैं। और इतना कह के वो उनके दोस्त को उठा के अपने साथ ले गए। ये देख के नाना जी की आंख अचानक से खुल गई। आंख खुली तो उन्होंने देखा कि उनका दोस्त उनके पास ही बैठा था। उनको तसल्ली हुई कि चलो ये सिर्फ एक बुरा सपना ही था। उसके बाद वो दोनों वहां से अपने घर वापस आने लगे। तब तक अंधेरा भी होने लगा था। लेकिन वापस आते हुए उनके दोस्त का पैर फिसला और वो पहाड़ से नीचे जा गिरा और मर गया। ये बिल्कुल सच्ची घटना है और इसके बारे में बताते हुए आज भी नाना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। नाना जी को पक्का यकीन है कि वो सपने में देखे लोग ही उनके दोस्त को मार के अपने साथ ले गए थे। ये अगली कहानी जो मैं अब बता रहा हूं, ये भी एक बिल्कुल सच्ची घटना है। ये मुझे हमारे दादाजी लोगों ने बताई थी। ये आज से करीब 40-50 साल पहले की बात है, जब यहाँ पहाड़ों में नए नए गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल खुले थे। तो ऐसे ही गांव में स्कूल बनने के बाद शहर से 2 टीचर्स को गांव में भेजा गया था स्कूल में पढ़ाने के लिए। वो दोनों टीचर्स बाहर के थे। उनको पहाड़ों के बारे में और यहाँ के कल्चर के बारे में कुछ नहीं पता था। रहने के लिए उनको स्कूल के पास ही एक घर में 2 रूम्स दिए गए थे। तो हुआ ऐसा था कि उनमें से एक टीचर की एक लड़की से दोस्ती हो गई थी। वो लड़की हर रात उनसे मिलने आती और फिर सुबह जब तक उस टीचर की आंख खुलती तब तक वो चली जाती थी। कई दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। उस टीचर ने कई बार उस लड़की से पूछा भी कि तुम कहाँ रहती हो और रात में ही क्यों आती हो, लेकिन वो कुछ नहीं बताती थी। उस टाइम पर वो टीचर भी गांव में नया था और लोगों को नहीं जानता था। उसको लगता था कि ये शायद गांव की ही कोई लड़की होगी। लेकिन धीरे धीरे जब वो गांव के सब लोगों को जान गया तो उसे पता चल गया कि वो लड़की उस गांव की नहीं है। उसने सोचा शायद आसपास के किसी गांव की होगी। टीचर को शक हुआ तो उसने ये बात दूसरे टीचर को बताई कि रात में कोई लड़की उससे मिलने आती है। दूसरे टीचर को पहले तो लगा कि ये मजाक कर रहा है, क्योंकि उसने बताया कि वो तो खुद रात में बाहर गेट पे ताला लगा के सोता था, तो वो लड़की अंदर कैसे आ सकती थी। उन दोनों को बहुत हैरानी हुई। फिर उन्होंने एक प्लान बनाया। दूसरी टीचर ने उस टीचर से कहा कि आज रात जब वो लड़की तुमसे मिलने आए तो तुम उसके पैर पर एक पतली सी रस्सी बांध देना।
जो कि इतनी लंबी हो कि उसके घर तक पहुंच सके। और फिर वो जल्दी से बाजार से एक लंबी सी रस्सी खरीद ले आए। फिर रात में जब वो लड़की उसके पास आई तो टीचर ने रस्सी को उस लड़की के पैर पर बांध दिया। फिर सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसने दूसरे टीचर को उठाया और फिर वो दोनों रस्सी का पीछा करते करते जाने लगे। पीछा करते करते वो दोनों बहुत दूर पहुंच गए थे और वहां जाके उन्होंने जो देखा उनको तो यकीन ही नहीं हुआ। उन्होंने देखा कि वो रस्सी एक हड्डी से बंधी हुई थी जो कि एक शमशान घाट के बगल वाले एक तालाब के अंदर पड़ी थी। वो देख के वो दोनों इतना डर गए कि उसी दिन वो गांव छोड़ के भाग गए और वहां से अपना ट्रांसफर भी करवा लिया। मैं आप लोगों को दो सच्ची कहानियां बताना चाहती हूं जो मुझे मेरे जानने वालों ने सुनाई थी। ये पहली कहानी मेरे भाई के एक दोस्त के साथ घटी थी। तो हुआ ऐसा था कि मेरे भाई के ये दोस्त बहुत अच्छे घर से थे। पहले उनके परिवार में सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन फिर धीरे धीरे उनके परिवार में बहुत बुरी बुरी चीजें होने लगी। उनका परिवार गरीब होने लगा था। घर में रोज रोज लड़ाई झगड़े होने लगे थे और घर के सब लोग भी अक्सर बीमार पड़ने लगे थे। घर के लोगों के दिमाग में हमेशा बुरे बुरे ख्याल आते, एक दूसरे को मारने के, अपने ही परिवार का नुकसान करने के ख्याल। और ये सब धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा था। मेरे भाई के दोस्त को बुरी लत भी लग गई थी। फिर एक बार किसी ने उन लोगों को एक बाबा के पास जाने को कहा। फिर जब वो लोग उस बाबा के पास गए तो पता चला कि किसी ने उनके पूरे परिवार के ऊपर ही काला जादू करवा रखा था। बाबा ने बताया कि तुम्हारे परिवार के ऊपर 5 प्रेतों को छोड़ा गया है, खासकर भाई के दोस्त के ऊपर, जिससे कि वो कभी जिंदगी में तरक्की ना कर सके। जब उन्हें ये बात पता चली तो वो बहुत डर गए। उन्होंने बाबा से इसका उपाय पूछा तो बाबा ने बताया कि मुझे खुद तुम्हारे घर में आके पूजा करनी होगी। ये पूजा 15 दिनों तक चलेगी, लेकिन जैसे ही ये पूजा शुरू होगी तुम्हारे घर में उसी दिन से वो प्रेत तुम लोगों को डराने की कोशिश करेंगे, जिससे कि तुम ये पूजा बीच में ही छोड़ दो और पूजा खंडित हो जाए। लेकिन चाहे कुछ भी हो, ये पूजा रुकनी नहीं चाहिए। सबसे पहले दिन मैं तुम्हारे घर आके शुद्धि करूंगा और उसके बाद पूजा शुरू होगी। ये सब सुन के वो लोग डर तो गए, लेकिन पूजा के लिए तैयार भी हो गए। पहले दिन वो बाबा उनके घर में आए और पूजा शुरू की, लेकिन जैसा उन्होंने बताया था ठीक वैसे ही उसी रात जब मेरे भाई के दोस्त की आंख रात करीब 2 बजे खुली तो उसने देखा कि 4 प्रेत उसके बेड के आसपास घूम रहे हैं और एक प्रेत उसके कमरे के दरवाजे के पास खड़ा था। वो प्रेत ठीक से दिख तो नहीं रहे थे, बस काले साए नजर आ रहे थे। ये देखकर वो बहुत डर गया और उसके मुंह से चीख निकल गई। उसकी आवाज सुन के उसके मम्मी पापा जल्दी से उठ के आए और उसका दरवाजा खटखटाने लगे, लेकिन तभी वो प्रेत वहां से गायब हो गए। उसने लाइट जलाई और दरवाजा खोला। उसके बाद वो लोग पूरी रात नहीं सोए। अगले दिन उन्होंने ये बात बाबा को बताई तो वो बोले कि ये सब तब तक चलता रहेगा जब तक पूजा पूरी नहीं हो जाती, लेकिन तुम इन सब से डरना मत, बस डट के सामना करना। उसके बाद वो पूजा 15 दिनों तक चली। हर रात उन लोगों को घर में प्रेत घूमते हुए दिखाई देते, लेकिन धीरे धीरे वो सब धुंधले पड़ने लगे और फिर दिखना बंद हो गए। पूजा खत्म होने तक सब प्रेत घर से बाहर जा चुके थे। उस बाबा ने उनके घर को ठीक तो कर दिया था, लेकिन ये उन्हें कभी नहीं बताया कि उनके ऊपर ये काला जादू करवाया किसने था। आज वो लोग बिल्कुल ठीक हैं। भाई के दोस्त की शादी भी हो चुकी है और अब वो सब खुशी से रह रहे हैं।
ये दूसरी कहानी मुझे मेरे एक दोस्त ने बताई थी। एक दिन वो किसी काम से दूसरे शहर में गया हुआ था और वहां से आते आते उसे काफी देर हो गई थी। वो बाइक पर वापस आ रहा था। सर्दियों के दिन थे, इसीलिए वो बाइक धीरे धीरे ही चला रहा था। हमारे शहर के बाहर एक बहुत बड़ा घर है। हमारे शहर के बाहर एक बहुत बड़ा घर है। किसी टाइम पर वो घर बहुत सुंदर हुआ करता था, लेकिन अब उस घर का कोई वारिस ना होने की वजह से वो बिल्कुल खंडर में तब्दील हो चुका है। उस वक्त वो उस घर के सामने से ही आ रहा था कि उसको घर की टूटी फूटी छत के ऊपर एक औरत चलती हुई दिखाई दी। उस औरत ने सफेद कपड़े पहने थे और उसके बाल बहुत लंबे थे। छत पर चलती हुई वो ऐसी लग रही थी जैसे हवा में उड़ती हुई चल रही हो। वो देख के वो बहुत ज्यादा डर गया। उसने उसी वक्त अपने पापा को कॉल करके ये बताया तो उसके पापा बोले कि तू डर मत, मैं अभी आता हूं। फिर उसके पापा ने हनुमान जी का एक छोटा सा लॉकेट अपने साथ लिया और हनुमान चालीसा पढ़ते हुए उसके पास पहुंच गए। लेकिन हैरानी की बात थी कि वो औरत उसके पापा को नहीं दिख रही थी, जबकि उसको वो अभी भी दिखाई दे रही थी। उसके पापा ने उसे आंखें बंद करके हनुमान चालीसा पढ़ने को कहा तो उसने वैसा ही किया और ऐसा करते ही वो औरत वहां से गायब हो गई। उसके बाद वो दोनों सीधा अपने घर वापस आ गए। मेरा नाम आरव शर्मा है। मैं यूपी के हाथरस का रहने वाला हूं। मैं जो बात आपको बता रहा हूं ये मेरी लाइफ का सबसे डरावना एक्सपीरियंस है। उस दिन तो बस मेरी जान निकलते निकलते ही बची थी। ये घटना आज से 6 साल पहले की है, जब मैं 14 साल का था और गर्मियों की छुट्टियों में अपनी नानी के यहाँ गया हुआ था। मेरी नानी के घर के ठीक बगल में एक बहुत पुरानी हवेली है जिसको कोठी बोलते हैं। वो कोठी बहुत बड़ी है और उसके 4 गेट हैं जो दूसरी गली में भी खुलते हैं। वो हवेली सालों से खाली पड़ी हुई है। तो ऐसे ही एक शाम जब मैं अपनी नानी के घर की छत पर बैठा था तो मुझे उस बगल वाली हवेली में से बच्चों के खेलने की आवाजें आती सुनाई दी। मुझे बहुत अजीब लगा कि हवेली के अंदर कौन बच्चे खेल रहे हैं। उस हवेली की छत हमारी छत से मिलती थी। मैंने सोचा जाकर देखता हूं कि यहां कौन खेल रहा है। उस वक्त शाम के 7 बजे का टाइम था। अंधेरा होने लगा था। जब मैं हवेली के अंदर पहुंचा तो उसमें बिल्कुल अंधेरा था। मैं थोड़ा और अंदर गया तो देखा कि वहां लोहे के बहुत बड़े बड़े मजबूत गेट लगे थे। वहां खड़ा मैं वो सब देख ही रहा था कि तभी इतनी गर्मी में भी अचानक मुझे बहुत ज्यादा ठंड लगने लगी। बच्चों के खेलने की वो आवाजें अभी भी आई जा रही थी, लेकिन कोई दिख नहीं रहा था। और तभी मुझे ऐसा लगा जैसे हवा का एक तेज झोंका मेरे बगल से निकल के गया हो। मैं बहुत ज्यादा डर गया। फिर मैंने जैसे ही पीछे मुड़ के देखा तो देखा कि एक बूढ़ा आदमी जिसकी उम्र 80 साल के करीब लग रही थी, उसके बड़े बड़े बाल थे और वो एक कंबल ओढ़े हाथ में लाठी लिए मेरे पीछे खड़ा था। उसको अचानक ऐसे वहां खड़ा देख मेरी तो जान ही निकल गई। वो मुझसे गुस्से से बोला, कौन है तू? यहां कैसे आ गया? तुझे पता नहीं क्या यहां आना मना है? मेरे मुंह से डर के मारे चीख निकल गई। मेरी आवाज सुन के मेरे मामा जल्दी से आए और मुझे उठा के घर लेकर गए। घर जाके मैं 10 मिनट तक बस रोता ही रहा। फिर सबने मुझे चुप करवाया तो मैंने उनको सारी बात बताई। उसके बाद मैं चुपचाप सो गया। अगले दिन घर वालों ने मुझे बताया कि वो हवेली शापित है। उस हवेली में पहले उसका मालिक अपने पूरे परिवार के साथ रहता था, लेकिन हवेली में ही एक एक्सीडेंट में उन सब की मौत हो गई थी। तब से वो हवेली बंद पड़ी थी। उसे कोई खरीदता भी नहीं है। मामा ने बताया कि वो बूढ़ा आदमी
जो तुमने देखा था वो उस घर का पुराना नौकर था और उसकी भी बहुत साल पहले मौत हो गई थी। आज भी जब मैं अपनी नानी के यहाँ जाता हूँ तो उस हवेली की तरफ देखकर ही डर लगने लगता है। मेरा नाम मिथुन है। मैं वेस्ट बंगाल का रहने वाला हूँ। मैं आपको एक कहानी के बारे में बताना चाहता हूँ जो मेरे साथ तब घटी थी जब मैं 13 साल का था। ये साल 2013 की बात है। तो हुआ ऐसा था कि एक बार हम 4 दोस्तों ने मिलके ये प्लान बनाया था कि हम एक खेत में खरबूजे चुराने जाएंगे। मेरे साथ मेरा छोटा भाई, मेरा एक दोस्त और हमारे पड़ोस में रहने वाला एक चाचा था। हम तीनों एक ही उम्र के थे। हम में से सबसे छोटा मेरा भाई था। तो उस दिन प्लान के हिसाब से हम चारों रात करीब 9 बजे घर से निकल गए। हमने सोचा था कि इस टाइम खेत में अंधेरा होगा और हमें कोई देख नहीं पाएगा और हम आसानी से कुछ खरबूजे चुरा के वापस आ जाएंगे। उसके बाद हम खेत में पहुंच के खरबूजे चुरा ही रहे थे कि तभी दूर हमें कोई आता दिखाई दिया। हमें लगा शायद खेत का मालिक आ रहा है, तो हम डर के मारे वहीं जमीन पे ही सीधा लेट के छुप गए जिससे कि वो हमें देख ना सके। मुझे बहुत डर लग रहा था कि कहीं वो हमें पकड़ ना ले। मैंने अपनी आंखें भी बंद कर ली थी। फिर कुछ देर बाद मेरे साथ लेटे चाचा ने धीरे से बोला कि तू आंख खोल के देख, वो चला गया क्या। मैंने आंख खोल के देखा तो मां कसम जिंदगी में मैंने इतना लंबा आदमी पहले कभी नहीं देखा था। एक बहुत ही लंबा आदमी सामने खेत में खड़ा था। वो देख के मैं बहुत डर गया और फिर से जोर से आंखें बंद कर ली। हमारे मोहल्ले में इतना लंबा आदमी कोई नहीं था। मैं समझ गया कि ये कोई इंसान नहीं बल्कि कुछ और ही है। मैंने उन तीनों को ये बात बताई तो वो चाचा बोला कि हमें यहां से भागना होगा और फिर उसके कहते ही हम तेजी से वहां से भागने लगे और सीधा अपने घर आ गए। सब लोग बहुत डर गए थे। उसके बाद मुझे 1 हफ्ते तक तेज बुखार रहा था। वो चाचा जो उस दिन मेरे साथ था, अभी करीब 1 महीना पहले ही एक जगह वो लोगों को मरा हुआ पड़ा मिला। उसकी मौत कैसे हुई किसी को नहीं पता। वो घर से ये बोल के निकला था कि मैं दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने जा रहा हूं। उसके बाद वो 3 दिनों तक लापता रहा और फिर 3 दिन बाद उसकी लाश बरामद हुई। बहुत दर्दनाक मौत हुई थी उसकी। पुलिस अभी भी उसकी मौत की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। मेरा नाम सौम्य रंजन किशन है। मैं उड़ीसा के सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूं। तो मेरी कहानी कुछ ऐसी है कि हम जिस कॉलोनी में रहते हैं, यहां रहते हुए हमें 20 साल से ज्यादा का टाइम हो चुका है। बताते हैं कि जब ये कॉलोनी बन रही थी तब यहां बनने वाले सब घर अपने आप टूट जाया करते थे। मतलब कि आज जो कुछ बनाते थे वो कल जाके देखते तो अपने आप टूटा हुआ मिलता था। तो इस जगह पर पूजा पाठ करवाया गया और उसके बाद ये पूरी कॉलोनी बन सकी थी। यहाँ के लोकल लोग बताते हैं कि यहाँ पहले एक शमशान घाट हुआ करता था। हम इस कॉलोनी में आए सबसे पहले लोगों में से एक थे। मेरी मम्मी बताती हैं कि जब हम नए नए इस घर में आए थे तो हमारे बेडरूम में एक जगह पर फर्श का सीमेंट अपने आप फूल जाता था और फूलने के बाद उसकी ऐसी शेप बन जाती थी जैसे किसी इंसान को मिट्टी में दबाने पर बनती है। लेकिन जैसे ही वहां पैर रखते तो वो सीमेंट अपने आप नॉर्मल हो जाती। फिर कुछ टाइम बाद हमने अपना पूरा घर बंधवा दिया, जिसके बाद ये सब चीजें होना बंद हो गई थी। फिर कुछ टाइम बाद एक बार हमारे यहाँ की लाइट गई हुई थी तो हम लोग रात में खिड़की खोल के सो रहे थे। लेकिन सोते सोते ही हमें ऐसी आवाज सुनाई दी जैसे बाहर कोई रो रहा है।
लेकिन वो आवाज बहुत अजीब थी, जैसे किसी टेप रिकॉर्डर से आ रही हो। रात के 2 बजे का टाइम था। हमने उठ के खिड़की से बाहर देखा तो देखा कि एक जवान औरत बाहर सड़क पे चल रही थी। उसने अपने हाथ में एक बच्चा भी पकड़ा हुआ था और वो रोने की आवाज उसी बच्चे की थी। वो देख के हमें बहुत अजीब लगा, तो मम्मी ने तुरंत खिड़की बंद कर दी और हम वापस से सो गए। फिर अगले दिन जब हमने ये बात आसपास के लोगों को बताई तो पता चला कि कई साल पहले इस इलाके में एक प्रेग्नेंट औरत को कुछ शराबियों ने मिलकर पकड़ लिया था और उसका रेप करके उसको जान से मार दिया था। और उस दिन के बाद से आज तक उस औरत की आत्मा अक्सर रात में बाहर भटकती दिखाई देती है। मेरा नाम नियाज है। मैं छत्तीसगढ़ में रहता हूं। मैं आपको अपनी नानी के साथ घटी एक सच्ची घटना के बारे में बताना चाहता हूं। ये आज से 20 साल पहले की बात है, जब मेरी नानी बिहार के सिवान जिले में रहा करती थी। ये सब मेरी बड़ी नानी के साथ हुआ था। मेरी मम्मी बताती हैं कि एक शाम मेरी बड़ी नानी छोटी नानी के साथ बैठी बातें कर रही थी कि अगली सुबह 3-4 बजे उठ के उनको गेहूं पीसना है। बातें करने के बाद वो दोनों सोने के लिए चली गईं। लेकिन फिर रात में ही अचानक छोटी नानी उनके घर पे आके दरवाजा खटखटाने लगी। उन दिनों घड़ी नहीं हुआ करती थी, इसलिए बड़ी नानी को लगा कि शायद सुबह हो गई है। तो वो उठी और छोटी नानी के साथ चक्की से गेहूं पीसने के लिए चली गई। लेकिन चक्की पीसते हुए बड़ी नानी ने देखा कि उस दिन चक्की बहुत तेज चल रही थी। छोटी नानी बोली कि जल्दी से गेहूं पीस के बाहर टॉयलेट के लिए चलते हैं, नहीं तो सुबह हो जाएगी। उसके बाद उन दोनों ने जल्दी से गेहूं पीसे और टॉयलेट करने के लिए गांव से बाहर जाने लगे। कुछ दूर जाने के बाद बड़ी नानी ने नोटिस किया कि जमीन पे उनकी परछाई तो दिखाई दे रही थी, लेकिन छोटी नानी की परछाई नहीं दिख रही थी। उन्होंने हैरानी से छोटी नानी से पूछा कि अरे, तेरी परछाई क्यों नहीं दिख रही है? तो छोटी नानी बोली, तू परछाई देख रही है, एक बार मेरे पैर भी तो देख ले। और फिर जैसे ही बड़ी नानी ने उनके पैरों की तरफ देखा तो उनके पैर उल्टे थे। वो देख के नानी के होश उड़ गए और वो वहां से भागने लगी। असल में वो एक चुड़ैल थी जो छोटी नानी का रूप लेकर उनके पास आई थी। भागते हुए उस चुड़ैल ने नानी को कई बार आवाज दी पीछे मुड़ के देखने के लिए, लेकिन नानी ने पीछे मुड़ के नहीं देखा और भागते हुए सीधा घर में पहुंची और जाके सो गई। फिर सुबह 4 बजे छोटी नानी उठ के गेहूं पीसने के लिए उनके पास आई तो उन्होंने उनको सारी बात बताई। ये बात सुन के सब लोग बहुत डर गए थे।